कंस अभी तक तो इतने प्रेम से जा रहा था अपनी बहन को लेकर, लेकिन आकाशवाणी की गर्जना ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। डर गया, भयभीत हो गया और कंस ने तुरंत तलवार निकाली, देवकी के ऊपर चलाना चाहा। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि भैया ये आप क्या कर रहे हो? बोले कि अभी तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी हुई है कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी महाराज ने यहाँ कंस को समझाया अपने तरीके से। वसुदेव जी ने विचार किया कि कंस अपने रूप में आ गया, ये पापी है, पापी का स्वरूप वो कितना ही अपने व्यवहार में वो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करे, लेकिन अपने मूल स्वरूप को वो छोड़ नहीं सकता। वसुदेव जी ने विचार किया कि अभी इसको, इस संकट को टालना जरूरी है, आगे जो होगा आगे का तो देखा जाएगा। वसुदेव जी ने कहा कि श्लाघनीय गुणः सूरेर भवान भोज यशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। ए भैया, ये जो कर्म आप निंदित कर्म करने जा रही हो, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। अपनी बहन का विवाह और उस विवाह पर्व में आप ऐसा घोर निंदित कर्म करने जा रहे हो। अभी तो उसके हाथ का रंग भी नहीं छूटा है और आप उसी के रक्त से उसे रक्त रंजित करना चाहते हो। ये कैसा घोर कर्म कर रहे हो आप कैसे भाई होगी, अपने बहन को मारने के लिए तुले हो? आपको शर्म आनी चाहिए। कंस ने कहा जो आकाशवाणी हुई है, मरने की जो बात कही है, मुझे मारने की जो बात कही है, इसका अष्टम गर्भ मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने कहा कि मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युर वै प्राणिनाम ध्रुवः। जिसने जन्म लिया है उसका मरण तो निश्चित है। आप नहीं चाहोगे तो भी एक दिन मरना ही पड़ेगा। आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब लोग मरेंगे। तो मरने से क्यों डरते हो? जो विधि में जो लिखा गया है वो तो होके ही रहेगा। एक अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में प्रसंग आता है। यह प्रसंग आनंद रामायण में है। एक समय की बात है, एक समय की बात है कि ब्रह्मा से वर पाकर के कंस उन्मत्त हो गया, क्योंकि वर मिला था कि वो तो किसी के भी हाथ से मरेगा नहीं, और मरे तो किसी मनुष्य के हाथ से ही मरे। और कंस, रावण जानता था कि जो है मेरी मृत्यु किसी प्रकार से हो नहीं सकती। जब देवी देवता भी मेरे वश में है तो एक तुच्छ प्राणी, तुच्छ मानव मुझे भला क्या मार पाएगा। एक समय ऐसा हुआ, दिग्विजय करते हुए कंस, रावण निकला और ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंचा। तो ब्रह्मा जी से बोला कि ब्रह्मा जी, मैं दिग्विजय करके आया हूं और अब तो मैं निर्भय निर्भीक हो गया हूं, निश्चिंत हो गया हूं, मुझे संसार में कोई भी नहीं मार सकता। और आपसे तो वैसे ही वर मुझे मिला हुआ है, दिग्विजय भी मैंने कर लिया, अब भला कौन मार सकता है। मैंने आपके विधान को भी टार दिया है, अहंकार आ गया, मैं किसी के हाथ से नहीं मरूंगा। और ठहाका लगा के हंसने लगा जोर जोर से। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो बात ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु साधारण मनुष्य के हाथ से होनी है तो निश्चित है और उसकी तैयारी भी हो चुकी है। तो रावण ने कहा कि कौन सी तैयारी हो चुकी है? बोले कि तुम्हारा मारने वाला अब जन्म लेने वाला है। कहाँ पर जन्म लेगा, कौन होगा? बोले कि कौशल देश के राजा है, उनकी बेटी है कौशल्या, और इधर अवध से दशरथ जी महाराज हैं। अब इनके विवाह की बात पक्की हो गई है, विवाह होगा और कौशल्या के गर्भ से जो बालक का जन्म होगा वो तुम्हारा काल होगा। बोले अच्छा, मैं अभी उसको जाके खत्म कर देता हूँ। तो रावण गया, कौशल नरेश के पास पहुंचा, कौशल नरेश से युद्ध किया और कौशल्या को, उनकी बेटी को हरण करके एक बड़े से बक्से में बंद करके ले चला वहां से। इधर अयोध्या में गया, अयोध्या में जाकर के उस समय सरयू नदी में दशरथ जी महाराज अपने मंत्री सुमंत्र के साथ में नौका विहार कर रहे थे और रावण गया, जाकर के उनकी नाव पलट दी, दोनों डूब गए, जल में डूब गए। रावण सोचा मर गए, दोनों मर गए। और वो बक्सा को लेकर के जो कौशल नरेश जाकर के कौशल नरेश को जीत करके उनकी बेटी कौशल्या को, जिनका विवाह दशरथ जी के साथ में होना तय था, उस बक्से को लेकर के चला रावण, आकाश मार्ग से चला
मार्ग में गया तो उसको कहीं और जाना था। उसने विचार किया कि इस बक्से को कहीं पर अभी छिपा देता हूँ। कहाँ छिपाऊं? तो समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। एक मछली होती है तिमिंगल मछली, बहुत बड़ी मछली होती है, जैसे व्हेल मछली होती है। तो वो जो बड़ी मछली थी, उस मछली के उदर में उस बक्से को रखवा दिया। उस समय के जीव जंतु बोलते भी थे, और रावण का राज्य था। तो रावण के राज्य में तो सब रावण की आज्ञा का पालन करते थे। तो मछली के पेट में वो बक्सा रख दिया, उसके मुंह में रख दिया कि जब तक हम लौट के आएंगे फिर बाद में इससे बक्सा निकाल के फिर हम लंका में ले जाएंगे। अपने कार्य के लिए गया। इधर क्या हुआ, जिस मछली के मुख में वो बक्सा रखा था, वो मछली उस बक्से को ले जा रही थी कि किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर के बक्सा रखा जाए। रावण लौट करके आएगा तो बक्सा मांगेगा हमसे। इतने में क्या हुआ, कोई और मछली आई और उनके साथ में युद्ध हुआ। दोनों का वहां पर कलह हुआ, दोनों लड़ने लगे। तो उस मछली ने विचार किया कि इस बक्से को पहले किनारे रख दूं। तो वहां एक टापू पड़ता था, उस टापू पर उस बक्से को उस मछली ने रख दिया। इतनी देर में क्या हुआ कि सरयू नदी में जो दशरथ जी महाराज और सुमंत्र जी जो नदी के प्रवाह में बह गए थे, वो बहते बहते उसी टापू के पास पहुंचे। और वहां जाकर के उनको चेतना आई तो टापू के नजदीक में उतरे, बाहर आए और टापू पर जो बक्सा रखा गया था उसके नजदीक में आए, वहां